शब बरात में मियाँ बीवी का एक साथ सूना, एक तफसीली जायज़ा। शब बरात इस्लामी तक़वीम में एक ख़ास मकाम रखती है और उसके फ़ज़ाइल और बरक़ात को कुरान और हदीस में मुख्तलिफ़ अंदाज़ में बयान किया गया है। इस रात में अल्लाह ताला की रहमत आम होती है, बंदों के गुनाह मुआफ़ किए जाते हैं, रिज़्क़, उम्र और दीगर उमूर से मुताल्लिक़ फ़ैसले किए जाते हैं और ख़ास तौर पर इबादत व तौबा की तरग़ीब दी जाती है। ताहम बाज़ मुआशरती रवायात और गैर मुस्तनद बातें भी इस रात के हवाले से मशहूर हैं, जिनमें से एक ये है कि शब बरात में मियाँ बीवी का एक साथ सूना ज़रूरी है। इस मज़मून में हम इस मसले को कुरान व हदीस, फ़िक़्ह इस्लामी और अमली नुक्ताए नज़र से तफसील के साथ बयान करेंगे ताकि इसकी हकीकत वाज़ेह हो सके। शब बरात की फ़जीलत और इबादत। शब बरात की फ़जीलत के बारे में कई अहादीस मरवी हैं, जिनमें से बाज़ दर्ज ज़ैल हैं। एक हदीस मुबारका हज़रत अली से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आए तो इसमें क़याम करो और दिन में रोज़ा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला इस रात में ग़ुरूब आफ़ताब के बाद आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और ऐलान फरमाते हैं, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूँ, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसे रिज़्क़ दूँ, है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं उसकी मुसीबत दूर कर दूँ। ये सिलसिला तुलुआ फ़ज्र तक जारी रहता है। इब्न माजा 1388। 2 मग़फ़िरत और रहमत की रात। एक और हदीस में आया है कि अल्लाह ताला इस रात बेशुमार बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, सिवाय चंद लोगों के, जैसे शिर्क करने वाले, क़त रहमी करने वाले, वालिदैन की नाफरमानी करने वाले और कीना रखने वाले। ये अहादीस इस रात की अहमियत और इबादत की तरग़ीब को वाज़ेह करती हैं। शब बरात में मियाँ बीवी का एक साथ सूना हकीकत अफ़वाह। एक कुरान और हदीस में कोई सरी हुक्म मौजूद नहीं। इस्लामी तालीमात में इबादत और मख़सूस रातों के अमाल वाज़ेह तौर पर बयान किए गए हैं, लेकिन शब बरात में मियाँ बीवी के एक साथ सोने के हवाले से ना तो कुरान में कोई आयत है और न ही किसी मुस्तनद हदीस में ऐसी कोई हिदायत मौजूद है। अगर ये कोई शरई हुक्म होता तो नबी करम सहाबा कराम इसका तज़किरा ज़रूर करते। 2 फ़ुक़हा और उलमाए किराम की राय। फ़ुक़हाए किराम के यहाँ भी इस बात का कोई ज़िक्र नहीं मिलता कि शब बरात में मियाँ बीवी का एक साथ सूना कोई शरई तक़ाज़ा है, बल्कि इस रात की फ़जीलत क़यामुल लैल, इस्तिग़फ़ार, तौबा, नवाफ़िल और ज़िक्र व अज़कार में है, ना कि मख़सूस तरीक़े से सोने में। 3 रिवायती अक़ायद और मुआशरती असरात। बाज़ इलाक़ों में यह तसव्वुर पाया जाता है कि अगर शब बरात में मियाँ बीवी अलग अलग सोएंगे तो उनके दरमियान जुदाई या नाचाकी पैदा हो सकती है। हालांकि इसका कोई दीनी सबूत नहीं है। ये महज एक वहम गैर मुस्तनद रवायत है जो सदियों में बाज़ मुआशरती असरात के बाइस राइज हो गए। शब बरात में मियाँ बीवी को क्या करना चाहिए? चूँकि ये रात इबादत, दुआ, तौबा और रहमत की रात है, इसलिए मियाँ बीवी को चाहिए कि 1 इबादत में मशगूल हूँ। नवाफिल अदा करें, कम अज़ कम 6-8 रकात। कुरान की तिलावत करें। दुरूद शरीफ की कसरत करें। इस्तिग़फ़ार और तौबा करें। दुनियावी और अख़ुरवी कामयाबी के लिए दुआ करें। 2 मियाँ बीवी एक दूसरे को इबादत की तरग़ीब दें। अगर मियाँ बीवी एक साथ इबादत करें, एक दूसरे को नेकी की तरफ बुलाएं और दीनी मामलात में एक दूसरे का साथ दें तो ये बेहतर है। लेकिन अगर कोई शौहर इबादत में मसरूफ़ हो और बीवी आराम कर रही हो, इसके बरक्स, तो ये भी कोई गुनाह नहीं, क्योंकि इबादत हर शख्स की अपनी ज़िम्मेदारी है। 3 रात का कुछ हिस्सा आराम करें। अगर मियाँ बीवी देर तक इबादत के बाद आराम करना चाहें तो ये भी जायज़ है, और अगर कोई पहले सो जाए और दूसरा इबादत करे तो इसमें भी कोई कबाहत नहीं। नतीजा, शब बरात में मियाँ बीवी के एक साथ सोने की कोई शरई हैसियत नहीं। शब बरात एक अजीम रात है जिसमें इबादत, दुआ और इस्तिग़फ़ार की तरग़ीब दी गई है, लेकिन यह अक़ीदा कि मियाँ बीवी का एक साथ सोना ज़रूरी है, ना कुरान और हदीस से साबित है, ना फ़िक़्ह में इसका ज़िक्र है।